नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। और कक्षा 10 RBSC कक्षा 10 चैप्टर चल रहा है परशुराम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब पांचवा ये दोहा चौपाई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चैप्टर में से आ जाए तो दोहा चौपाई कर देना है सीधे सीधे। दूसरा अवधि भाषा का प्रयोग आपको सीधे सीधे कर देना है। तुम्हें तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बोलावा, सुनत लखान के बचन कठोरा, परसु सुधार इधर उकर घोरा। ये ऐसे। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बाल कुछ बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यहु मर निहार भाषांचा। कौशिक कहा छमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैते एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेऊ श्रम थोरे। गादी सुनु कहे हृदय हंसी, मुनि हरियर सूझ, ऐ में खांड ने ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। यहां तक देखो। तुम्हें तो मतलब आप तो, कालू मतलब यहां हो जाएगा मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु। कालू नहीं है ये। हाँक जनुलावा, मानो हाँक कर, लावा मतलब ले आए हो, मतलब अपने साथ लेकर आ गए हो। किसको? मृत्यु को। बार बार, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। मोही मतलब मेरे, लागी मतलब लिए, बुलावा मतलब बुला रहे हो। सुनत सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण, वचन कठोरा, कठोर वचन। परसु मतलब फरसा, सुधारी, सुधारी का मतलब स्थिति में ले आए। जैसे एक वीर होता है वो फरसा स्थिति में ले आता है, वैसे ही द्रेव मतलब धारण कर लिया। कर घोरा, कर मतलब हाथ में, घोरा मतलब भयंकर, धारण कर लिया। अब जनी, अब का मतलब अब हो जाएगा। जनी मतलब मत, देई मतलब देना, दोसु मतलब दोष, मोही मतलब मुझे, लोगु मतलब इस सभा में बैठे हुए लोग। कटुवादी, कठोर बोलने के कारण या कड़वा बोलने के कारण। कड़वा वादी मतलब बोलने के कारण, बालकु मतलब बालक, बद जोगु वध करने के, जोगु मतलब योग्य है। बाल बिलो की, बहुत में बांचा। अब देखो यहां पे बे 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 वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। तो बाल बिलो की, बालक बिलो की मतलब जानकर या समझकर, बहुत में बांचा, बांचा मतलब बचाया, कि मैंने इसे बालक समझकर बहुत प्रकार से बचाया। अब यहू, अब यह मर निहार, मरने के, मर निहार मतलब मरने वाला है। भा मतलब सांचा मतलब सच में। अब यह वाक्य में ही क्या है? मरने वाला है। कौशिक यहां किसके लिए आया है? विश्वामित्र। कहा, कहते हैं, क्षम्य अपराधु, विश्वामित्र कहते हैं अपराधु मतलब अपराध, क्षम्य मतलब क्षमा कर दीजिए। बाल दोष, बालकों के दोष, गुण का मतलब गुण, गनही गिनते नहीं है, नय का मतलब नहीं, गनही मतलब गिनना, साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति या सज्जन पुरुष। खर मतलब पहना, कुठार मतलब फरसा, मैं का मतलब आई, अक्रुण मतलब, अक्रुण का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी। कोही मतलब क्रोधी। आगे अपराधी,
और आगे कौन खड़ा है? अपराधी खड़ा है। और कौन सा अपराधी? गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, अब छोड़ रहा हूं बिनु मारे, बिना मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल का मतलब केवल, कौशिक का मतलब विश्वामित्र, शील का मतलब सुंदर स्वभाव। क्या हो जाएगा? सुंदर स्वभाव। अब यहां पे देखो केवल कौशिक में कैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अनुप्रास अलंकार आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, नैते नहीं तो, एही काटी कुठार कठोरे। नहीं तो मैं क्या कर देता? काटी मतलब काट देता, कुठार का मतलब फरसे से, कठोरे मतलब कठोर, कठोर फरसे से। गुरही उरिन होते हूं श्रम थोरे, और क्या हो जाता? गुरही मतलब गुरु के, उरिन मतलब ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से। होते हो मतलब हो जाता, श्रम थोड़े, थोड़े मतलब थोड़ा, श्रम का मतलब परिश्रम। गाधी सुनो, कौन है? विश्वामित्र। हृदय हंसी, हृदय में हंसते हैं, मन ही मन में हंसते हैं। कि मुनि, यह आया परशुराम के लिए, कि मुनि हरियर, हरा ही हरा, हरा ही हरा। सूझ मतलब दिखाई दे रहा है। एमे, एमे का मतलब लोहा या लोहे से बनी तलवार, लोहे से बनी। खांड का मतलब क्या हो जाएगा? तलवार। नय का मतलब नहीं। ऊख में मतलब ईख, गन्ना। अजहू, अब भी। नय मतलब नहीं, बूझ मतलब समझ रहे हैं, अबूझ मतलब अज्ञानी। यहां तक देखते हैं मित्रों। देखो हृदय हंसी है वर्ण की आवृत्ति से, फिर अनुप्रास अलंकार आ गया। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यहां लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे परशुराम, आप तो मेरे लिए मृत्यु, ऐसे शुरू कीजिए आप। अब यहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, मुझे तो लगता है मानो आप मृत्यु को, कालू मतलब मृत्यु को अपने साथ ही लावा मतलब ले आए हो, हाँक कर अपने साथ ही ले आए हो, जो बार बार मेरे लिए क्या कर रहे हो? उसे बुला रहे हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है बार बार तुम कह रहे हो मार दूंगा, या कर दूंगा, मैं दुख मार दूंगा तेरे, ऐसे करके वो कह रहे हैं। तो अब लक्ष्मण जी परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई तुम मृत्यु को साथ ही लेके आए हो क्या? मृत्यु पास में है क्या जो बार बार मेरे लिए तुम बुला रहे हो? सुनत लखन के बचन कठोरा। फिर परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन, सुनत मतलब सुनकर, अपना भयंकर फरसा हाथ में धारण कर लेते हैं, स्थिति में ले आते हैं। क्या? इब बोल, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कि अब यहां सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो मुझे बिल्कुल भी दोष मत देना। अब मुझे दोष मत देना। वो थारा सामने बोलने लग रहा यार, फिर मैं कह दूंगा टिकाले माए ने, लेकिन वो मानने को नहीं। कटुबादी बालकू बद जोगु, यह बालक कड़वा बोलने के कारण क्या है? वध करने के योग्य है। बालक समझकर मैंने बहुत प्रकार से इसे क्या किया है? बचाया है। अब यहू मर निहार बा सांसा, अब वाकई में ये क्या है? मरने के लायक है, ये सच में ही मरने के लायक है। अब विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़ते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं, हे परशुराम जी, इस बालक का अपराध क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या नहीं करते? बालकों के दोष और गुण बिल्कुल भी नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अक्रुन को ही, अब परशुराम जी तो बस वो अपनी वाली दिखा रहे हैं कि मैं तो बेरोगनी के ही हूँ।
कि देखो विश्वामित्र जी, पहली बात तो मेरे पास पैना फरसा है, कुल्हाड़ा है, ऊपर से मैं क्या हूं, निर्दयी हूं और क्रोधी भी हूं, और मेरे सामने मेरे आगे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। अब इसे मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं, सिर्फ किसके कारण, आपके उत्तरों के कारण, आप जो मुझे रोक रहे हो कि केवल हे विश्वामित्र जी आपके सुंदर स्वभाव के कारण ही मैं क्या कर रहा हूं, इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। नैते, नहीं तो अगर आप बीच में नहीं बोलते ना, नहीं तो मैं क्या कर देता, इसी कठोर फरसे से यही इसको क्या कर देता, काट देता, और क्या हो जाता, थोड़े से ही परिश्रम में गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। अब ये परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र जी हृदय में खिलखिलाकर हंसते हैं, खिलखिटिया चढ़ जाए विश्वामित्र जी, कह जा रहे जा आयो बटो। मुनि ही हरी हरिया सूझ, कि मुनि परशुराम को अभी भी हरा ही हरा सूझ रहे। अभी ठीक है, उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था, ब्राह्मणों को दान देती थी, लेकिन ये दोनों है ना, ये अलग है, और बेरो कौन पड़ेगो। तो ये कोई लोहे की, ये क्या है, ये कोई नए ऊख में, यह है कोई गन्ना या ईख से बनी हुई तलवार नहीं है, ये क्या है, लोहे से बनी हुई तलवार है। अभी भी मुनि इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो क्या है, अज्ञानी है। तो ये समझ में आया होगा, इसमें रौद्र और वीर रस दोनों कर लेना, रौद्र वीर, रौद्र का मतलब क्रोध और वीर का मतलब उत्साह या जोश। और भाषा मैंने बताई थी कौन सी, अवधि, छंद, दोहा, चौपाई बताया था, दोहा चौपाई, ठीक से अलंकार आपको बताई दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट आ गया है मित्रों, छठा लास्ट है लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम, ये ऐसा समझ लीजिए चैप्टर का अंतिम भाग है और अंतिम दोहा चौपाई है। केहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरिन भैनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, अब आनिए व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, ब्रिगबर परशु देखावहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृपद्रोही, मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता ग्रही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनी लखनु नेवारे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृषानु, बढ़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। यहां तक देखते हैं मित्रों। कहू मतलब कहते हैं, लखन मतलब लक्ष्मण, मुनि मतलब परशुराम हो गए, शील मतलब स्वभाव, तुम्हारा मतलब यूअर बिहेवियर, कौन नहीं, जान मतलब जानता है, विदित संसारा, सारा संसार ही जानता है, माता पिता ही उरिन भयनी के, कि माता और पिता उरिन मतलब ऋण से मुक्त, भयनी के हुए नहीं, गुरु ऋणु, गुरु का ऋण, सोचू मतलब चिंतित, बढ़ मतलब बढ़ गया होगा, सो जनु, वह, जनु मतलब मानो, हमरे ही मतलब हमारे, माथे काड़ा, माथे काड़ा मतलब मत्थे मढ़ना चाहते हो, हमारे ऊपर ही निकालना चाहते हो, दिन चली गए मतलब बहुत समय बीत गया है, ब्याज, यहां ब्याज होगा, ब्याज बढ़ बाड़े, और उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए, आनिए मतलब बोला लीजिए, व्यवहार्य, व्यवहार्या, व्यवहार्या कौन होता है, हिसाब करने वाला, हिसाब करने वाला,
बोली मतलब तुरंत देऊं मैं तुरंत दे दूंगा, थैली खोली मतलब पैसों की थैली खोलकर। सुनी मतलब सुनकर, कटु मतलब कड़वे, बचन मतलब बचन हो जाएगा, कुठार सुधारा। परशुराम जी क्या कर लेते हैं, अपना फरसा सुधार लेते हैं, स्थिति में ले आते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, इतने में सारी सभा अनुचित है कहकर क्या करने लगती है, पुकारने लग जाती है। हाय हाय मतलब अनुचित है। भृगुबर, भृगुबर यहां वही परशुराम जी, भृगु के पुत्र। परशु फरसा, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, मोही मतलब मुझे। विप्र ब्राह्मण हो जाएगा, विचारी मतलब विचार करके। बच्चों मतलब बचा रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। नृपद्रोही, राजाओं को नष्ट करने वाले, राजाओं का विद्रोह करने वाले, दलन करने वाले। मिले ने, मिला नहीं है, कभू मतलब कभी। सुभट, सुभट का मतलब क्या होता है, एक अच्छा योद्धा। रण मतलब युद्ध में। मुझे लगता है आपको कभी एक अच्छा योद्धा युद्ध भूमि में मिला नहीं है। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाडे, आप तो घर ही घर में क्या करते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं। बाडे मतलब बड़ाई करना। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अब सभा में बैठे जो लोग हैं वो क्या कहने लग जाते हैं, अनुचित है। कही मतलब कहते हैं। रघुपति राम के लिए आया है, शयनी मतलब संकेत से। लखनऊ मतलब लक्ष्मण, निवारी मतलब मना कर देते हैं। लखन मतलब लक्ष्मण, उत्तर मतलब उत्तर। परशुराम जी के प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं वो किसके समान है, सरिस का मतलब समान। आहुति का मतलब क्या हो जाएगा, जो यज्ञ में अपने आहुति देते हैं। ओम क्लीम 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 लो बड, इतना में बढ़ जाऊंगा उसको। तो यहां सरिस आया है, समान हो गया। तो लक्ष्मण के उत्तर किसके समान थे, यज्ञ में जो आहुति लगाते हैं उसके समान थे। भृगुबर कोपु, और जो परशुराम थे उनका कोपु मतलब क्रोध। कोपु का अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध। कृषाणु मतलब अग्नि। बढ़त देखी, बढ़ता देखकर। जल संवचन, जल के समान शीतल वचन। बोले मतलब बोलते हैं। रघुकुल भानु, सूर्य वंश के सूर्य, भानु मतलब सूर्य हो जाएगा, रघुकुल रघुवंश के सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां एक बात देखने लायक है। एक तो सरिस सम, मैंने आपको बताया था, जहां सरिस सा सम सी से जिमी सदृश समान ये शब्द आ जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर की समानता किसके साथ की गई है, यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति के समान। और भृगुबर के क्रोध की समानता किसके साथ की गई है, अग्नि के समान की गई है। और राम के देखो रघुवंश के जो सूर्य हैं उनके वचनों की समानता किसके साथ की गई है, शीतल वचन के साथ की गई है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, वो भी कितने, 3 उपमा अलंकार है। ठीक है, तो उपमा अलंकार किस किस में हो गया, लक्ष्मण के उत्तर किसके समान बताए हैं, आहुति के समान। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डालते हैं तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। और जो परशुराम का क्रोध है वो किसके समान बताए हैं, अग्नि के समान बताए हैं। और राम के वचन जल के समान शीतल बताए हैं, जो सबको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, शीतल कर देते हैं सबके हृदय को। अब देखते हैं आगे। अब जब परशुराम जी कहते हैं कि मैं यहाँ कर दूँ, मैं यहाँ कर दूँ, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, तुम्हारा जो स्वभाव है उसको कौन नहीं जानता है, सारा संसार ही तो जानता है। आप तो माता पिता के ऋण से मुक्त तो हुए नहीं अभी तक, और आपको गुरु के ऋण के बढ़ जाने की क्या हो रही है, चिंता हो रही है। और वो भी आप कहाँ का, ऐसा लगता है मानो वही ऋण आप किससे निकालना चाहते हो, हमारे माथे मरना चाहते हो, हमारे से ही क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो।
हाँ, हो भी सकता है कि अवधि भी बहुत बीत गई होगी, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। आप एक काम कीजिए, आप हिसाब किताब करने वाले को क्या कर लीजिए, बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली और तुरंत मैं क्या कर दूंगा, पैसे की थैली खोलकर वो कर्ज चुका दूंगा। अब देखो इतनी इतनी बड़ी बात कह दी, और खासकर ये बात कह दी क्योंकि क्रोध के कारण उन्होंने अपनी माता को मार दिया था, वध कर दिया था। ऐसे लक्ष्मण के कटु वचन, कड़वे वचन सुनकर परशुराम अपना फरसा क्या कर लेते हैं, स्थिति में ले आते हैं, और सारी सभा है वो हाय हाय करने लग जाती है। अनुचित है त्राहिमाम है, त्राहिमाम है पुकारने लग जाती है, अनुचित है कहने लग जाती है। परशुराम परशु दिखाऊं, फिर भी लक्ष्मण जी नहीं रुकते। वो कहते हैं, अरे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, बार बार फरसा दिखा रहे हो, और मैं आपको विप्र ब्राह्मण बेचारी मतलब जानकर बच्चों मतलब बचा रहा हूं। हे क्या, हे राजा का द्रोह करने वाले, हे राजाओं का द्रोह करने वाले ब्राह्मण, आपको मैं बार बार ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मुझे लगता है आपको युद्ध भूमि में गाड़े मतलब अच्छे वाला सुभट मतलब महान योद्धा कभी मिला नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर ही घर में ये कहते रहते हो, मैं यहाँ कर दूँ, मैं यहाँ कर दूँ। ऐसा कहते ही तो बस सारी सभा, अब पता चल गया कि अब की होना है, तो सब सभा है, सब लोग सभा में बैठे लोग हैं, वो अनुचित है कहकर पुकारने लग जाते हैं। और श्री राम है वो अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण को और आगे कुछ बोलने के लिए नेवारे मतलब मना कर देते हैं, मना कर देते हैं। सैनी मतलब संकेत से। अब उस सभा में लक्ष्मण के उत्तर तो यज्ञ में डालने वाली आहुति के समान थे, और जो परशुराम है उनका क्रोध है वो किसके समान था, अग्नि के समान था, यज्ञ में जलने वाली अग्नि। तो वो क्या कर रहे थे, लक्ष्मण उनकी ओर बोल बोल के उनकी ओर अग्नि भड़का रहे थे, उनके ओर क्रोध को बढ़ा रहे थे। लेकिन रघुवंश के सूर्य बढ़त देखी, इस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, इस क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ विप्र बिचारी बच्चों, यहाँ बैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।